हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो सभी को सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी दिवाली। सभी का घर खुशियों से जगमगाता रहे। जैसे दिवाली में हम अपने घरों को रोशन करते हैं, ऐसे ही भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। इसी कामना के साथ मैं अपने ब्लॉग की करती हूँ स्टार्टिंग। तो आज के ब्लॉग में आप देखेंगे कि मैंने लास्ट मिनट डेकोरेशन आइडिया किस तरीके से निकाला और कितने अच्छे से कम टाइम में अमेजिंग माँ का दरबार मैंने लगा लिया। और इसके लिए मुझे कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो आप भी इसी तरीके से सिर्फ 2 दुपट्टे से इतना सुंदर माँ लक्ष्मी का दरबार बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया है। वैसे तो दिवाली वाले दिन सुबह से शाम तक बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन मैं अपने ब्लॉग की जो शुरुआत करूंगी वो दोपहर के लंच के बाद करूंगी। ये मॉर्निंग का टाइम है जब मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह दे दिया और उसके बाद किचन साफ कर दिया। और ये टाइम देखो, टाइम टाइम 2 बजने वाले हैं और अब सारे काम निपट गए हैं। लंच बनता रहेगा, साथ में मैं करूंगी डेकोरेशन। और वीडियो में आप लोग बने रहना। ये देखिए मेरा फ्रिज कवर कितना सुंदर लग रहा है। मैंने रीयूज कर लिया अपने कर्टन को और कर्टन चेंज कर दिए हैं। चकाचक 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 मेरा घर हो गया है चकाचक। तो गेट रेडी फॉर डेकोरेशन। चलते हैं अभी ऊपर ऊपर का करके आते हैं, अच्छा सा फिर बात करते हैं। तो छत पे देखिए ऐसा हाल पड़ा हुआ है। कल मैंने गमलों की जो स्टैंड थे उसको मैंने पेंट करके छोड़ दिया था, तो इसलिए साफ सफाई नहीं की थी। आज उसको अच्छे से सूखने के बाद सेट कर दिया है। उसके बाद मैंने हस्बैंड को बोला कि जो पौधों में घास वगैरह निकल रही है एक्स्ट्रा, उसको आप ट्रिम कर दीजिए, निकाल दीजिए, बाकी का झाड़ू पोछा मैं कर लेती हूँ। तो ये सब करने के बाद फिर ऐसा था हमारी छत का लुक। तो बहुत सुंदर लग रही है। तो ऊपर की साफ़ सफाई करने के बाद फिर नीचे आकर मैंने किया है अपनी किचन में राशन को स्टोर। और ये इस तरीके से मैं अपना राशन रखती हूँ। किचन की विंडो पे भी मैंने पेंट कर दिया था और उसके बाद किचन को पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया, कोना कोना चमका दिया है। उसके बाद आई है माँ लक्ष्मी के दरबार बनाने की बारी। तो ये देखिए एक दुपट्टे को मैंने टेबल रखी है मेरी लॉबी में, उस पर फैला दिया है और कलरफुल लिया है जिससे कि बहुत अच्छा लुक आएगा दिवाली वाला। और उसके बाद दूसरा मैंने ग्रीन और येलो कॉम्बिनेशन में अपना दुपट्टा लिया है, उसको पिन की हेल्प से मैंने सिक्योर करके इस तरीके से सेट कर दिया। उसी पे मैंने थोड़े से मनी प्लांट्स आर्टिफिशियल वो लगा दिए और थोड़ी सी लाइटिंग। तो ये स्टार्टिंग दरबार की हो गई। उसके बाद फिर मैंने अपने मॉप में बदल दिया दूसरा साफ़ मॉप और उससे मैंने किया है अपनी दीवारों को साफ़। ये देखिए एकदम दीवारें सारी चमक चमक हो गई हैं। और थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन उसके बाद मज़ा भी बहुत आता है अपने घर को साफ सुंदर देखने में। तो यहाँ मैंने पूरी ताकत लगा दी है और ये येलोइश येलोइश हो रही थी मेरी बॉल, वो एकदम वाइट हो गई है। फिर उसके बाद फिर मैंने बच्चों के रूम में भी जो निकू सब्जी वगैरह फेंक देता है, उसके दाग लगा देता है, तो उनको भी मैंने साफ़ कर दिया है। हाँ, ये सब्जी का दाग था तो एकदम पूरा साफ़ नहीं हुआ, थोड़ा सा येलो येलो दिख रहा था, लेकिन साफ़ हो गया था। उसके बाद मैंने की डेकोरेशन। तो ये लॉबी एरिया मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया, बिल्कुल सिंपल वाली डेकोरेशन की है। लास्ट मिनट में आप इस डेकोरेशन को कर सकते हो, मतलब कि आधा पौना घंटे में आप पूरे घर की डेकोरेशन कर सकते हैं। तो ये बेडरूम में मैंने बहुत ही सिंपल सोबर लगाए हैं पर्दे, और पर्दों पर मैंने बस 2 लड़ी लटकाई हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद मैंने जो हमारा गेट है उसकी साइड में ये शो पीस लगा दिया लाइट के जस्ट नीचे। यहाँ से मैंने अपनी जो ड्रेसिंग टेबल थी उसको शिफ्ट कर दिया है और उसको मैंने सामने लगा दिया है। तो ये कुछ इस तरीके से मेरे बेडरूम का लुक है, एकदम सिंपल सोबर डेकोरेशन।
इस डेकोरेशन को करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुश्किल से आधा या पौना घंटा लगा पूरे घर की डेकोरेशन करने में। यहाँ मैंने जो झालर लगाई है इसको मैंने DIY करके लास्ट ईयर बनाया था, तो इसको मैंने मंदिर पे लगाया है। मतलब ये विंडो है, ओपन रहती है, तो यहाँ मैंने मंदिर सेट किया हुआ है बच्चों के कमरे में। बच्चों के बेड के सिरहाने ऊपर मैंने इसी डेकोरेशन की। तो ये देखिए ओवरऑल लुक मेरी लॉबी का इस तरीके से है। शोकेस में मैंने अच्छे से सेट कर दिया है दोबारा से सभी सामान को पोंछ कर। एंट्रेंस के बाद जो भी अंदर आते हैं गेस्ट वगैरह, तो उनका मेन फोकस जाता है हमारा लॉबी पे, इसलिए मैं लॉबी को स्पेशल अच्छे से डेकोरेट करती हूँ। उसके बाद ये लिविंग रूम में मैंने बनाई रंगोली, मैंने और निक्कू ने बनाई। तो थोड़ी सी गड़बड़ झाला भी हो गई थी क्योंकि निक्कू साथ में कर रहा था। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाई। और बीच में जो फ्लावर आपको दिख रहे हैं, ये मैंने जो सूट था मेरा एक, और वो सूट का कपड़ा तो ख़राब हो गया था, लेकिन उस पे ये एम्ब्रॉयडरी थी फ्लावर की, तो मैंने वहाँ से सारे काट काट के निकाल लिए, उनको वॉश करके और इसको रंगोली में प्लेस कर दिया। तो इस तरीके से बिना झंझट वाली और सडन वाली रंगोली रेडी हो रही है मेरी। और इसमें पूरी हेल्प कर रहा है निक्कू। तो हम लोग मौज मस्ती करते हुए ये डेकोरेशन कर रहे हैं। थोड़ी सी गड़बड़ भी हुई है, लेकिन सुंदर बहुत लग रही थी दिए लगाने के बाद। इस रंगोली में जो मैंने फ्लावर लगाए हैं कपड़े वाले, इनके ऊपर मैंने दिया रखे हुए थे एक एक छोड़ के। तो उसके बाद ना दिए के नीचे बहुत अच्छा सा रंगोली अपने आप में, ये खुद ही रंगोली स्टाइल में है। फ्लावर जो मैंने कट करके निकाले हुए हैं उसके ऊपर दिया रख के बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने उसका वीडियो नहीं बना पाया, तो उसको आप लोग माइंड मत कीजिए, क्योंकि फेस्टिवल टाइम पे कुछ कुछ रह ही जाता है शूट करने के लिए। तो इन्जॉयमेंट ज़रूरी है, वीडियो तो कोई बात नहीं, थोड़ा 19-20 चलेगा। तो यहाँ मैंने फॉक ले लिया है, उसकी हेल्प से मैं शेड दे रही हूँ। और ये निक्कू रेड कलर बीच में फैला के चला गया मेरी रंगोली में, तो कोई नहीं, बच्चे तो करते ही हैं। तो इस तरीके से ये हमारी रंगोली रेडी हो गई है। इसके बाद मुझे जाना है मिठाई वगैरह देने के लिए, जहाँ भी हम जाते हैं 8-10 जगह। तो ये सारा काम करने के बाद मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ से आने के बाद फिर मैं पूजा करूँगी। तो इसीलिए मैंने ये लास्ट मिनट दिवाली डेकोरेशन वीडियो बनाया, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था इतना कि मैं टाइम लेके डेकोरेशन करूँ, बल्कि डेकोरेशन सारी करनी है लेकिन टाइम कम लगाना है। तो इस तरीके से मैंने कम टाइम में एकदम अच्छी वाली डेकोरेशन की है। बिल्कुल सिंपल है, सोबर है, और कहीं किसी चीज़ की कमी मुझे तो लगी नहीं। आपको लगे तो बताइएगा मुझे ज़रूर। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है, थोड़ा भी मेरा आइडिया आपको समझ में आया है, तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ मैंने अपने ड्राइंग रूम में देखिए जो दीवार साफ़ करी थी, उसको सूखने के बाद फिर मैंने यहाँ डेकोरेशन इस तरीके से की है। और ये है वो बास्केट जिसको मैंने गोल्डन कलर का बनाया था, और इसमें मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर लगा के इस तरीके से लुक दिया है। सोफ़े के बैक वाली दीवार पे मैंने बिल्कुल सिंपल डेकोरेशन किया है, और दीवान बेड को अपोजिट साइड में रखने के बाद मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन के साथ कुशन कवर को मैंने वाइब्रेंट कलर में चूज़ किया है। तो ये है ओवरऑल मेरे घर का लुक। और आप लोग देखिए और बताइएगा कि कौन से एरिया का लुक आपको ज़्यादा अच्छा लगा है। ये है मेरा एंट्रेंस पे इस तरह की डेकोरेशन, और सामने से किचन का लुक कुछ इस तरीके से आता है। और लॉबी की लेफ़्ट साइड में दरबार बनाया है मैंने। और ये शोकेस का पहले ही लुक दिखा चुकी हूँ किस तरीके से मैंने इसको डेकोरेट किया है। उसके बाद सामने से ही दिखता है मेरे घर का मंदिर। और ये किचन में मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन की है, सब कुछ अरेंज करने के बाद। पेंट्री पे आर्टिफिशियल बेल लटकाया हुआ है, और कबर्ड हम खोलते हैं बार बार, इसलिए वहाँ पे बिल्कुल सिंपल डेकोरेशन रखा है। एक एक मैंने लोटस वाली लड़ी लगा रखी है, तो वाइट पर पिंक और वाइट का अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। और यहाँ पे देखिए ये है मेरा
लिविंग रूम, ड्राइंग रूम। इसमें मैंने सोफ़े को फिर से रीअरेंज किया है और मैंने शो पीस वाली क्लॉक लगाई है। और उसके बाद ये मेरी बाहर वाली बालकनी है बड़ी वाली, तो यहाँ भी देखिए अच्छे से डेकोरेशन कर ली है। सिंपल ही लाइटिंग की है, इस बार टाइम ही नहीं था, तो ये बाहर सभी लोगों ने लगा रखी हैं लाइटें। और ये देखिए मेरे मंदिर में मैंने अरोमा वाला दिया जला दिया है, तो खुशबू बहुत अच्छी हो रही है। और ये है मेरे बच्चों की बेड के ऊपर का डेकोरेशन। अब मैं चलती हूँ अपने बेडरूम में और आपको दिखाती हूँ। ये सामने से विंडो में इस तरह की सिंपल डेकोरेशन के साथ ड्रेसिंग टेबल पे मैंने 2 लड़ी लटकाई हुई है और ये साइड में एक मैंने शो पीस लगाया हुआ है। तो ये आ रहा है कंप्लीट सिंपल सोबर लुक मेरी बेडरूम का। और आपको कैसा लगा है आप ज़रूर से बताइएगा। और ये मम्मी के कमरे में मैंने पर्दे बदल दिए हैं और साथ में मैंने गणेश जी की मेटल वाली शो पीस लगाई है। फिर उसके बाद हम मिठाई वगैरह दे के आ गए थे, फिर की है हमने घर में पूजा और दीप जला लिए हैं। कुछ दीप लगा भी दिए हैं और ये कुछ अभी लगाने को रह गए हैं। तो कुछ ऐसा था मेरा दीपावली का दिन। आप लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ हों दीपावली की। तो बाहर की बालकनी में ये मैंने लगा दिए हैं दिए। इस बार मैंने मोमबत्ती नहीं लगाई, दिए लगाए हैं। फिर छत पे जाकर ये सामने से लुक कुछ इस तरीके का है। थोड़े से पटाखे रखे थे 3-4 साल पुराने, जो हमने नहीं जलाए थे क्योंकि दिल्ली में पटाखे बैन थे, तो नहीं जलाए थे, तो उनको ही हमने यूज कर लिया सुखाकर। तो इस तरीके से हमने बजट फ्रेंडली दीपावली सेलिब्रेशन किया। नीचे आके ये देखिए आपको दिखाती हूँ अपनी लक्ष्मी माता का दरबार। तो कैसा लग रहा है आपको मेरा ये दरबार। आई होप आपको ये मेरा वीडियो मेरी डेकोरेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी दिवाली। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।